पहाड़ों की बुलंदियों पर वाक़े एक पुरानी लकड़ी का बनाया हुआ घर मकामी लोगों के लिए एक खौफनाक राज था। कभी शिकारियों का ठिकाना था, अब ये जंगल की खामोशी में सुनसान खड़ा था। इसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूरती थीं और हुआ के झोंकों में लरसते हुए दरवाजे जैसे किसी बेचैन रूह की चीख थे। नवीद, एक नौजवान माहिर आसार कदीमा, इस घर के राजों को जानने के लिए बेताब था। गांव वालों की वार्निंगों को नजरअंदाज करते हुए वो एक तूफानी रात में घर के अंदर घुस गया। अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर पाराने नक्शो निगार खतरनाक नजर आ रहे थे, जैसे सामने आने को तैयार हो। गर्द आलूद फर्नीचर छाइयों की तरह दीवारों से जुड़ा हुआ था और हवा में बो फैली हुई थी। एक कमरे में नवीद को एक पुरानी किताब मिली। इसमें घर के आखिरी रहने वाले एक बूढ़े शिकारी की लिखत थी। उसने लिखा था कि इसने एक कदीम जादुई किताब के जरिए जंगल की एक खौफनाक रूह को बेदार कर दिया है, जो अब घर में ही कैद है। शिकारी की आखिरी तहरीर खौफ से लरसते हुए लिखी गई थी। इसमें रात को सुनाई देने वाली हौलनाक आवाज़ का जिक्र था। किताब पढ़ते ही नवीद ने एक कड़क की आवाज सुनी। मुड़ कर देखा तो कमरे के एक गोशे में से साए हरकत कर रहे थे। वो उठने ही लगा था कि एक लंबे सड़े हुए हाथ ने इसकी कलाई पकड़ ली। नवीद चीखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज हल्क में ही रुक गई। साए खौफनाक मखलूकात की शक्ल इख्तियार कर रहे थे। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। घर से निकलने की कोई उम्मीद न देखकर नवीद ने वही किताब पकड़ी और इसे सीने से लगा लिया, जैसे ये कोई तावीज हो। अचानक किताब के एक सफ़े पर लिखी हुई एक दुआ उसकी नजर में पड़ी। उसने बगैर सोचे समझे उसे जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में एक सफेद रोशनी फैल गई और शैतानी मखलूकात चीख कर पीछे हट गई। नवीद ने मौके का फायदा उठाया और घर से बाहर भागा। उसने पीछे मुड़कर भी ना देखा। वो गांव वापस पहुंचा तो एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बोला, बख्त वाले हो जो बच निकले। रात के वक्त शैतान सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। नवीद ने कांपते हुए हाथों से चाय का प्याला पकड़ा और दिल में खामोशी से दुआ की कि वो इस लर्जा देने वाले लकड़ी के घर को दोबारा कभी ना देखे। गांव वाले नवीद की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। लकड़ी के घर में कोई शैतान नहीं, एक बुजुर्ग ने कहा, बस हवाओं का शोर है जो तुम्हें डरा रहा है। नवीद उनकी बातों को सुनकर खामोश रहा, लेकिन इसे मालूम था उसने जो कुछ देखा और सुना वो कोई ख्वाब नहीं था। वो जानता था कि उसे वापस जाना होगा, न सिर्फ इस घर के राज खोलने के लिए बल्कि इस शैतानी किताब को तबाह करने के लिए भी। कुछ दिनों बाद जब गांव वाले किसी त्योहार में मसरूफ थे, नवीद ने दोबारा घर का रुख किया। इस बार वो तैयार था। उसने गांव के हकीम से जड़ी बूटियां हासिल की थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो शैतानी असरात को कम करती हैं। लकड़ी के घर पहुंचकर नवीद ने देखा कि माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो गया है। हवा में बो और भी ज्यादा तेज थी। किताब इसी जगह पड़ी थी जहां इसने छोड़ी थी, लेकिन इसका सरवरक अब सिया धुएं से अटा हुआ था। जैसे ही नवीद इसे छूने गया, किताब खुल गई और उसके सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। एक सियासाए ने नवीद को घेर लिया। ये पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक और ताकतवर था। इसकी आंखें जहन्नम की आग की तरह जलें और उसकी चीख पूरे घर में जोर से गूंजी। नवीद ने जड़ी बूटियों को हवा में फेंका, जिससे एक तेज बो उठी और साए को कुछ लम्हों के लिए पीछे हटा दिया। इस मौका का फायदा उठाते हुए नवीद ने किताब का वो सफ़ा तलाश किया जिस पर जादू खत्म करने का वर्ड लिखा था। उसने लरसते हुए हाथों से वर्ड पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, कमरे में रोशनी फैलने लगी और शैतान चीखने लगा। किताब गर्म होने लगी और उसका सरवरक फट गया। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और किताब जलकर राख हो गई। शैतान की चीख एक खौफनाक चीख में बदल गई और फिर खामोशी छा गई।
نوید تھکاوٹ سے چور اور خوف سے لرزتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا، لکڑی کا گھر اب بھی وہیں کھڑا تھا، لیکن اس پر سے ایک سیاہ بادل چھٹ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک بڑی برائی کو ختم کر دیا ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا میں ایسی برائیاں ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔